रात को आरुषि का कलावा देखते देखते परिवार वालों के आगे गल के जमीन पर गिर गया और आरुषि दोबारा पोजेस हो गई। मुंह ऊपर करके बार बार चिल्लाना, अपने पेरेंट्स को पीटना, अपने पेरेंट्स को जान से मारने की कोशिश करना। आगे आप सुनते जाइए। आज रात आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है डर के मारे। एक हफ्ता हो गया था जहाँ पर कुछ रिश्तेदार रुके थे, कुछ लोग चले गए थे क्योंकि उन सब की तबीयत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई थी। लेकिन आरुषि की ये हरकतें देखकर पूरा मोहल्ला डरा करता था। जैसे ही रात को 8-9 बजा करते थे, आरुषि की चिल्लाने की आवाज़ें मोहल्ले में गूंजा करती थी। सब ने एक फैसला लिया कि उन पंडित जी को हम दोबारा बुला के लाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा हो क्या रहा है आरुषि के साथ जिसकी वजह से आरुषि ठीक नहीं हो पा रही है। सब लोग गए, पंडित जी को सारी जो सिचुएशन है वो बताई, सारे हालात बताए और पंडित जी को अपने साथ वापस लेके आए। तो जब पंडित जी आए, उन्होंने क्या करा, आरुषि की तरफ देखा, घर की मिट्टी उठाई, कुछ चावल लिए और जब उन्होंने देखना शुरू करा तो उन्होंने बताया जिस पार्क के बाहर वो बस खराब हुई थी उस पार्क में 2 चुड़ैल, एक कच्चा कलवा वहां पर था और आरुषि ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा रखा था जिसकी वजह से उनकी नज़र आरुषि पे पड़ गई। और ये जो पंडित जी थे, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि इस पूरे बस में जितने भी यात्री थे इन सब की किस्मत थी, क्योंकि उस बच्चे को रोता देख, मतलब उस 1.5 फुटिये को रोता देख जिस इंसान ने देखा है, या तो वो इंसान पागल हो गया या फिर कैसे न कैसे उसकी मौत हो गई। तो ये मान लो कि वो रात इतनी काली थी कि बस में बैठे जितने भी यात्री थे उन सबको श्राप मिल गया था कि सारे के सारे लोग मरेंगे। लेकिन जो बुजुर्ग थे उन्होंने बीड़ी जला ली थी, कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, कुछ लोगों ने दुर्गा माँ का पाठ करा, जिस वजह से वो जो एंटिटीज थी वो पूरा प्रकोप नहीं दिखा पाई। लेकिन ये बच्ची जो है शिकार हो गई। तो क्या हुआ, सबने पूछना शुरू करा कि आरुषि के लिए क्या इलाज है, क्या करा जाए। तो फिर दोबारा एक कलावा दिया गया और जो पंडित जी थे, जो सिद्धि पुरुष पंडित थे, उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा और फिर मैं हवन करूँगा। जो कलावा था वो मुश्किल से 1 रात रुका होगा। दूसरी रात सबके सामने वो गल के फिर दोबारा गिर गया और उस टाइम पर आरुषि बुरी तरीके से पोजेस हो गई। और पोजेशन के दौरान उन्होंने जो चीज़ बोली उसको सब सुन के बुरी तरीके से डर गए। आरुषि पोजेशन के दौरान बोलना शुरू करती कि वो आ रही है, वो मुझे मार देगी, मम्मी वो मुझे मार देगी और वो मुझे मार देगा। जब सबने सुना कि वो मुझे मार देगी तो समझ में आ रहा था, पर वो मुझे मार देगा, ये सुनने के बाद जो आत्मा थी सबकी एकदम से शरीर छोड़ गई कुछ पलों के लिए। सब देखने लग रहे थे, सब सुनने लग रहे थे। और जब पंडित जी का इंतज़ार हो रहा था दूसरी रात, तब आई एक बहुत बुरी खबर। पंडित जी का हुआ एक्सीडेंट और एक गाड़ी वाला उन्हें उड़ा के वहाँ से चला गया। यहाँ से साक्षात पता चल रहा था कि जो एंटिटीज़ है वो कितनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जब ये खबर आई तो आरुषि एक तरफ बैठ के, मैंने कहा था ना वो मुझे नहीं जीने देगी और वो भी मुझे मारेगा।